रोज 8-9 घंटे बैठे रहने से हार्ट अटैक का रिस्क क्यों बढ़ जाता है, ये जानिए सेहत के पहले सेगमेंट में। फिल्टर का पानी पीने के बाद भी क्यों हो रहा है टाइफॉइड, ये जानिए सेहत के दूसरे सेगमेंट में। सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानिए अमूल की दही में ऐसा क्या निकला जिससे विवाद खड़ा हो गया। अगर आप ऑफिस में 8-9 घंटे जमकर काम करते हैं, अपनी कुर्सी से घंटों हिलते नहीं, तो आप एम्प्लॉय ऑफ द ईयर जरूर बन जाएंगे, लेकिन साथ ही बन जाएंगे अपने दिल के सबसे बड़े दुश्मन। लगातार घंटों बैठे रहने से हार्ट अटैक का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है और सिर्फ दिल ही नहीं, शरीर के दूसरे कई अंगों को भी नुकसान पहुंचता है। इसलिए अगर आप डेस्क जॉब करते हैं तो आज का एपिसोड बहुत ध्यान से देखिएगा। डॉक्टर से समझेंगे रोज 8 से 9 घंटे लगातार बैठने से सेहत को किस तरह का नुकसान पहुंचता है, क्या इससे दिल की बीमारियां जैसे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है, और ऑफिस में काम करने वाले लोग इस नुकसान से कैसे बच सकते हैं। सुनिए। अगर हम देखें कि एक इंसान 30 मिनट या 1 घंटा वॉकिंग करता है, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूअसली 8 से 9 घंटा एक चेयर पे बैठ के काम करता है, तो इससे हमारा जो ब्लड फ्लो और सर्कुलेशन है वो स्लो हो जाता है। स्पेशली जो पैर की मांसपेशियां हैं, जिन्हें हम पिंडलियां बोलते हैं, उन मांसपेशियों की एक्टिविटी कम होने से वो कमजोर पड़ जाती हैं और उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है, इन पिंडलियों को सेकंड हार्ट बोला जाता है, जो ब्लड फ्लो नीचे से ऊपर हार्ट की तरफ जाता है उसे ये संभालती है। तो अगर ये पिंडलियां स्लो हो जाएंगी या ठीक से काम नहीं करेंगी तो हमारा ब्लड नीचे स्टैग्नेट होना लगेगा, नीचे रुकने लगेगा, जिससे क्लॉटिंग की प्रक्रिया बढ़ सकती है। सिर्फ हार्ट की नहीं, और भी बहुत सारी समस्याएं लंबे समय बैठने के साथ एसोसिएट की गई हैं, जिसे हम टोटल सिटिंग टाइम बोलते हैं। जैसे ये माना जाता है कि 10% तक ब्रेस्ट कैंसर्स, 10% तक कोलोन कैंसर्स और बहुत सारी कमर दर्द और हड्डियों की प्रॉब्लम भी लंबे समय बैठे रहने के साथ एसोसिएटेड है। तो जी हाँ, डेफिनेटली अगर हम 8 से 9 घंटे बैठते हैं, ऐसी बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जिसमें पता चला है कि टोटल सिटिंग टाइम, जिसमें हम 2-3 तरह के टाइम्स इंक्लूड करते हैं। आपका जो कन्वेंस, आपका ट्रांसपोर्टेशन टाइम है, कई लोग यहाँ नोएडा से गुड़गांव तक जाते हैं जिसमें ट्रेवल टाइम 2 से 3 घंटे हो जाता है आने जाने का। उसके अलावा 8 से 9 घंटे का आपका ऑफिस टाइम और 1 से 2 घंटे का स्क्रीन टाइम है। तो अगर ये सारे टाइम को मिला दें तो 12 से 14 घंटे हम बैठे हुए हैं, जिससे ब्लड फ्लो सर्कुलेशन स्लो होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाती है। इसको एक साइलेंट किलर की तरह देखा जा रहा है। ये माना जाता है कि बॉडी एक, जिसे हम सेविंग मोड बोलते हैं, उसमें चली जाती है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल पे बुरा असर पड़ता है। ये सारे फैक्टर्स ना कि सिर्फ हार्ट अटैक लेकिन स्ट्रोक के रिस्क को भी काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हर 30 से 40 मिनट में आप कोशिश करें कि आप अपनी चेयर से उठ जाएं और 2 मिनट का एक छोटा सा वॉक कर लें, तो वो ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। उसके अलावा अगर हम लंच के बाद थोड़ा 10 मिनट आप वॉक कर लें अपने ऑफिस में, और जहां भी स्टेयर्स की जगह आप लिफ्ट की जगह अपने स्टेयर्स का यूज करें, वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल माना गया है। अपने पास एक पानी का बॉटल रखें और हाइड्रेटेड रहें। लंबे समय अगर आप काम करते रहते हैं, मीटिंग्स में पता नहीं चलता, लेकिन हम पानी का सेवन बहुत कम कर देते हैं, जिससे क्लॉटिंग की प्रक्रिया काफी ज्यादा हो जाती है। तो हाइड्रेशन अच्छा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई फोन कॉल आप अटेंड कर रहे हैं, कोशिश करिए कि आप थोड़ा सा वॉक पे निकल जाएं। तो लंबे समय कुर्सी पे बैठना अवॉइड करें, टोटल सिटिंग टाइम को कम करें, अपने शरीर को चलाएं और हार्ट अटैक के रिस्क को कम करें। तो समझे घंटों बैठे रहना सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है, इसलिए डॉक्टर की बताई टिप्स जरूर फॉलो करिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार टाइफॉइड के मामले बढ़ रहे हैं। इंदौर, गांधीनगर, हैदराबाद, बेंगलुरु और ग्रेटर नोएडा, इन सभी जगहों पर दूषित पानी पीने से लोग बीमार पड़े हैं, डायरिया और टाइफॉइड से जूझ रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसा केवल नल का पानी पीने से नहीं हो रहा, साफ माने जाने वाला आरओ का पानी पीने के बाद भी ऐसा हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमने पूछा फोर्टिस एस्कॉर्ट्स ओखला के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी डिपार्टमेंट में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सुरक्षित टीके से।
डॉक्टर सुरक्षित बताते हैं कि टाइफॉइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये सैल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है। ये बैक्टीरिया मुंह के रास्ते शरीर में जाता है। ये पहले आंतों तक पहुंचता है, फिर आंतों की दीवार को पार करके खून में फैल जाता है। टाइफॉइड होने पर व्यक्ति को लगातार तेज बुखार आता है, सिर दर्द होता है, कमजोरी, थकान लगती है, पेट में दर्द होता है, भूख नहीं लगती, दस्त या कब्ज भी हो जाता है। सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया दूषित पानी और दूषित खाने से फैलता है। जब कोई व्यक्ति गंदा पानी पीता है, यानी ऐसा पानी जिसमें सीवर का पानी मिला हुआ हो या कोई दूसरी गंदगी मिली हो, इससे पानी में बैक्टीरिया पैदा होते हैं। यह आसानी से शरीर के अंदर पहुंचकर उसे बीमार बना देते हैं। जहाँ तक आरओ के पानी की बात है तो इसे फुल प्रूफ नहीं मान सकते। इसके पीछे कुछ वजह हैं। अगर आप अपने आरओ की सर्विसिंग समय समय पर नहीं करवाते हैं या ख़राब हो चुके पार्ट्स की जांच नहीं करवाते, उन्हें बदलवाते नहीं हैं, तो आपका आरओ अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पाता। नतीजा, आपका पानी उतना साफ है नहीं जितना आप उसे समझ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बाहर से खाना मंगवा कर खाते हैं, रेस्टोरेंट्स का खाना या फिर स्ट्रीट फूड खूब खाते हैं, तो भी इन्फेक्शन होने का रिस्क ज़्यादा है। अगर खाने में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों को अच्छे से धोया नहीं गया है, ख़ास तौर पर पत्तेदार सब्जियों को, तो सैल्मोनेला टाइफी हो सकता है, यानी टाइफॉइड। इसी तरह अगर फलों को बिना धोए खाया जाए या दूषित पानी से धोया जाए तो बैक्टीरिया शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं। सड़क किनारे मिलने वाली चाट अगर साफ पानी और साफ हाथों से ना बनाई जाए तो सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया सीधे खाने में जा सकते हैं। गंदे हाथों से खाना खाना या बनाना टाइफॉइड फैलने का बहुत बड़ा कारण है। कई लोग पैकेट वाली बर्फ खरीदते हैं। इस बर्फ को किस पानी से तैयार किया गया है ये आपको नहीं मालूम होता। दूषित पानी से जमाई हुई बर्फ से भी टाइफॉइड हो सकता है, यानी जरूरी नहीं साफ दिखने वाली हर चीज साफ ही हो। इसलिए बाहर का खाना अवॉइड करिए। जो खाने का मन है घर पर बनाइए, वो हेल्दी भी होगा और उससे बीमार पड़ने का रिस्क भी कम होगा। अगर बाहर का खाना खाने का बहुत मन है तो कच्चा खाना अवॉइड करिए। खाने से पहले अपने हाथ अच्छे से धोइए। आरओ का फिल्टर भी समय समय पर बदलते रहिए। एक ज़रूरी बात, अगर टाइफॉइड के लक्षण हैं तो खुद से दवा ना लीजिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। जो दवा डॉक्टर दें वही लीजिए। दवाइयों का कोर्स पूरा ज़रूर करिए, साथ ही खूब आराम करिए, ढेर सारा लिक्विड पीजिए। आप टाइफॉइड की वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। क्या अमूल का दही सेफ और हेल्दी नहीं है? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अमूल मस्ती दही क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गया है। यहाँ हम कप वाले दही की बात नहीं कर रहे, पाउच में मिलने वाले दही की बात कर रहे हैं, यानी पैकेट वाला दही। ट्रस्टिफाइड नाम का एक यूट्यूब चैनल है। इस पर 4 जनवरी 2026 को एक वीडियो अपलोड हुआ। वीडियो में बताया गया कि चैनल ने अमूल मस्ती दही का लैब टेस्ट करवाया, पाउच और कप वाले दही दोनों का। लैब रिपोर्ट से क्या क्या पता चला बताते हैं। पहले पाउच वाले दही की बात कर लेते हैं, जो 390 ग्राम का आता है। अमूल का दावा है कि हर 100 ग्राम पर इस दही में 4 ग्राम प्रोटीन होता है, लेकिन लैब में निकला 4.95 ग्राम प्रोटीन, जो अच्छी बात है। कार्बोहाइड्रेट का दावा 4.6 ग्राम है, ये निकला 5.62 ग्राम। वहीं हर 100 ग्राम पर फैट 3.1 ग्राम होना चाहिए, लेकिन निकला 3.53 ग्राम। इसी तरह सैचुरेटेड फैट भी थोड़ा ज़्यादा मिला। वैसे प्रोटीन, कार्ब्स, फैट और सैचुरेटेड फैट की मात्रा में बहुत फ़र्क नहीं है, लेकिन इसमें 2 ऐसी चीज़ें भी मिली हैं जिनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सेफ लिमिट से कहीं ज़्यादा। ये हैं कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, यीस्ट और मोल्ड। यीस्ट और मोल्ड फंगस हैं। FSSAI के मुताबिक प्रोडक्ट में 10 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स पर ग्राम से ज़्यादा कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, लेकिन निकला 21,000 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स पर ग्राम, यानी मानक से 2100 गुना ज़्यादा। वहीं यीस्ट और मोल्ड की सेफ लिमिट है 50 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स पर ग्राम, लेकिन अमूल के पाउच वाले मस्ती दही में मिला कितना? 3000 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स पर ग्राम, यानी तय सीमा से करीब 60 गुना ज़्यादा। जहाँ तक कप वाले अमूल दही की बात है तो उसमें प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स थोड़े ज़्यादा मिले, लेकिन बाकी सब एकदम सही था, यानी ये लैब टेस्ट में पास हो गया। लेकिन पाउच वाला दही फेल हो गया। जब ट्रस्टिफाइड का ये वीडियो आया तो बवाल मच गया।
अमूल ने अगले ही दिन यानी 5 जनवरी को सफाई पेश की, कहा कि दही एक लाइफ प्रोडक्ट है जिसमें हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए इसे पैक पर लिखे निर्देशों के हिसाब से ही हैंडल करना चाहिए। कंपनी को नहीं पता कि सैंपल कैसे लिया गया और टेस्टिंग से पहले उसे कैसे हैंडल किया गया। ये भी कहा कि अमूल मस्ती दही FSSAI के सभी नियमों और कंपनी के इंटरनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है। अमूल मस्ती दही ISO सर्टिफाइड डेयरी प्लांट्स में बनता है और बाजार में जाने से पहले 50 से ज्यादा सख्त क्वालिटी टेस्ट से गुजरता है। इसमें कई हाइजीन रिलेटेड टेस्ट भी शामिल हैं। इसके बाद ही इसे ग्राहक तक पहुंचाया जाता है। अमूल का कहना है कि अमूल मस्ती दही पाउच और कप दोनों के प्रोसेसिंग और हाइजीन स्टेप्स एक जैसे हैं, बस पैकेजिंग का अंतर ग्राहकों की सुविधा के लिए है। पैकेजिंग मटेरियल की कीमत ज्यादा है, इसलिए कप महंगा है। दही की क्वालिटी में कोई भी फर्क नहीं है। ये वीडियो ग्राहकों में जबरदस्ती का डर और चिंता फैलाने के लिए बनाया गया है, इसलिए लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अमूल मस्ती दही एकदम सेफ है। हमने आपको इस मामले के दोनों पक्ष तो बता दिए, पर एक सवाल हमारे मन में भी उठा। दही में तो वैसे भी बैक्टीरिया होते ही हैं, फिर कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, यीस्ट और मोल्ड की मात्रा ज्यादा होना इतनी बड़ी बात क्यों है? क्या इससे सेहत को कोई नुकसान पहुंच सकता है? नारायणा हॉस्पिटल गुरुग्राम के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मुकेश नांदल कहते हैं, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अच्छी और सेफ दही में कौन से बैक्टीरिया होने चाहिए। दही में नेचुरली सिर्फ लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस जैसे गुड बैक्टीरिया होते हैं। यही बैक्टीरिया दही को जमाते हैं और हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, यीस्ट और मोल्ड दही में नेचुरली नहीं होते। अगर दही में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पाए जाते हैं तो इसका साफ मतलब है कि दही बनाने में गंदे पानी का इस्तेमाल हुआ है या फीकल कंटामिनेशन हुआ है। अगर दही में यीस्ट ज्यादा है तो इसका मतलब है दही पुराना है, उसे सही तापमान पर स्टोर नहीं किया गया या उसका फर्मेंटेशन कंट्रोल में नहीं रहा। वहीं अगर दही में मोल्ड यानी फफूंद ज्यादा मिले तो इसका मतलब है कि दही सही तरह स्टोर नहीं किया गया और अब वो खाने लायक नहीं रहा। अगर दही में कॉलीफॉर्म, यीस्ट और मोल्ड तय सीमा से ज्यादा है तो ऐसा दही खाना सेफ नहीं माना जाता। इस तरह का दही खाने से उल्टी, दस्त, पेट में दर्द, गैस और फूड पॉइजनिंग हो सकती है। बच्चों, बुजुर्गों, प्रेग्नेंट महिलाओं, डायबिटीज और लिवर के मरीजों में इसका असर और भी ज्यादा गंभीर हो सकता है। मोल्ड से जुड़ा एक और बड़ा खतरा है। कुछ मोल्ड टॉक्सिन्स यानी जहरीले तत्व बनाते हैं जो लिवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लंबे समय में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की वजह भी बन सकते हैं। इसलिए अगर किसी भी दही में कॉलीफॉर्म, यीस्ट या मोल्ड ज्यादा हो तो उसे कभी नहीं खाना चाहिए। बेहतर यही है कि दही को साफ सफाई का ध्यान रखते हुए घर पर ही बनाया जाए ताकि उसकी क्वालिटी और सेफ्टी दोनों बनी रहे। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हम एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।